अभी रात्रि का समय है और मैं बैठा हूँ टिगड़ी बॉर्डर पर चल रहे डॉक्टर बिसरू प्रॉय चौधरी सर के नाइस कैंप में। अब चूँकि रात्रि का समय है, अब दिन में तो खैर मैंने यहाँ पर देखा कि किस तरह से किसानों को कैंप में जो नाइस एक्सपर्ट और वाइस एक्सपर्ट हैं धीरज जी, वो सेवा दे रहे हैं और साथ ही में मनीष जी भी हैं। अब चूँकि मैं इनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता था और इनकी लाइफ स्टाइल समझने के लिए आज रात्रि इनके साथ ही रुका हूँ मैं। और अभी जो जगह देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, ये नाइस कैंप के अंदर का हिस्सा है और नाइस कैंप में ही मैं हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि रात्रि में क्या चल रहा है और किस तरह से ये रहन सहन करते हैं। वो सब ऐसे हिडन चीज़ें जो शायद आपको देखने को नहीं मिलती हैं, वो आज मैं दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। तो मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरे में दिखाएँ। ये डेस्क है जहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और सामने बैठे हैं धीरज गुप्ता जी। धीरज गुप्ता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई आपका जी। जी, तो अभी ये टेबल है जहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा होगा तो हॉस्पिटल इनबॉक्स, बाकी और औषधियाँ भी हैं, कुछ किताबें भी रखी हुई हैं, कुर्सी पड़ी हुई हैं। उधर अगर आप देखेंगे तो सोने की व्यवस्था भी रहेगी। तो एक बार मैं चाहूँगा कि पहले पूरा टूर कर लेते हैं। इधर दिखा दीजिए पहले मेरी तरफ। पहले एक काम करते हैं, पूरा टूर देख लेते हैं कैंप के अंदर क्या क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ से हमारे धीरज भाई से और मनीष जी से। आइए, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इधर से शुरुआत कर लें और मैं आपको बीच बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ से देखिए स्टार्टिंग करेंगे। और ये इनसाइड है, इस वाले गेट से। ये गेट कुछ इस तरह का बनाया हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ पानी है। यहाँ पर बर्तन या जो भी कुछ धोने का हिसाब किताब है वो यहाँ करते हैं, यहाँ पर धोए जाते हैं बर्तन। उसके बाद ये बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर ये हिस्सा है जहाँ पर एक्चुअल में काम होता है। और इसके बैक साइड में अगर जाएंगे तो ये तख्त पड़ा हुआ है, यहाँ पर है। यहाँ पर आ जाइए ज़रा, धीरज जी बता दीजिए यहाँ पर किस किस तरह की क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने। जी जी, ये हमारा बेड है और यहाँ पे हम और ये मनीष भाई जी हैं जो कि हम लोग सोते हैं। और ये हमारा अलमीरा है, इसके अंदर हमारे कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह है, इसके अंदर हम स्टोर करके रखे हैं और यहीं पे हम रहते हैं 24 घंटे। हालांकि यहाँ पे जो किसान हैं, जो यहाँ पे लीडर लोग हैं, वो हमारे लिए एसी रूम का भी व्यवस्था करके रखे हैं, पर हमें नहीं अच्छा लगता वहाँ पे जाने के लिए। मैं क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए बैठा हूँ कि अगर रात के समय कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको तकलीफ़ ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं जो है सेवाएं दे रहा हूँ। जी, तो इनका देखिए जो संघर्ष एक्चुअल में है, तो ये संघर्ष है इसलिए ताकि हमारे किसान भाई संघर्ष ना कर पाएँ। जब भी अगर उन्हें सहायता हो किसी भी तरह की तो ये लोग कर पाएँ। खुद शायद ये अपनी आलीशान जीवन छोड़ करके ये संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं, तो ये जो सेवा करने का भाव है ये डॉक्टर बिसरू प्रॉय चौधरी सर की टीम के लोगों के पास ही हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इनकी सिचुएशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं और ये कुछ गिलास भी है। तो ये एक्चुअल में इस माहौल में रहन सहन करना, और वो भी ऐसे समय में कि अगर इनके पास विकल्प ऐसा है कि ये अपनी लग्जरी लाइफ अपने घर पर जी सकते हैं, उसके बाद 24 घंटे ऐसे माहौल में रह करके किसानों की जो सेवा कर रहे हैं। तो धीरज भाई, अब आपसे मैं बात करना चाहूँगा। मनीष जी आप भी बैठ जाइए इधर, लीजिए। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मच्छरों की भी काफ़ी तादाद है। तो ये मच्छरों की समस्या या गर्मी की भी समस्या है। हो सकता है घर पर जब आप रहते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आनंदमय जीवन होता होगा, तो उस वाले जीवन को छोड़ करके यहाँ पर जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये इसकी इंस्पिरेशन कैसे मानेंगे, मतलब इतनी प्रेरणा आपको मिलती कैसे है? देखिए, ये विचारों का खेल है। जैसे अगर हमारे एक दूसरे का विचार जब मिलता है ना, तो वहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता, कुछ कमियां नहीं देखी जाती है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, ये बहुत एक बढ़िया संघर्ष से चल रहा है और हम उसमें जो भी अपना योगदान दे सके, इसके लिए यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे विचार एक जैसे हैं। हम मिलते, मतलब उनके विचार हमारे विचार मिलते हैं। और कुछ जो किसान हैं अचानक में रात में ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए हमको यहाँ पे रहना पड़ता है। हालांकि सर के बिसरू सर की तरफ से भी हमको रूम लेने के लिए वहाँ से ऑफ़र आ गया था कि भाई आप एक रूम लेके रात के समय वहाँ रहे हो और सुबह में आ जाइए। और यहाँ पे भी जो है, जो किसान लोग हैं, उन्होंने उनकी तरफ से भी हमको अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं कि आप यहाँ पे रात में सो जाया करिए,
पर हम बोलते नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों का समर्थन है, हम सहयोग देंगे जो ऐसा है। बहुत शानदार। तो हमारे धीरज जी हैं, 6 महीने के लगभग इनको टाइम हो गया। अभी इनके साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी, जो देख पा रहे होंगे बराबर में। मनीष जी, आपने कब ज्वाइन किया और आप भी ज़रा वजह बता दीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि जिस लाइफ स्टाइल से आप निकल के आ रहे हैं उससे यहाँ की लाइफ स्टाइल तो काफ़ी कठिन भी होगी। तो ऐसी कठिन लाइफ स्टाइल में, इस संघर्ष के दौर में क्या प्रेरणा है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप एक जागरूकता के अभियान में शामिल हुए हैं। सभी लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी सेवा में आप कदम उठा रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हम भी इस अभियान में शामिल हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और लोगों को उनकी सेहत से जुड़े कुछ राज बता रहे हैं, उनको प्रकृति से जोड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम इस माहौल में बैठे हैं तो मैंने तो कभी इस तरह से देखा नहीं, मतलब इस तरह से कभी मैं रहा नहीं। और अभी मैं इस माहौल में रह रहा हूँ, यही सोच के रह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे रह के जो हम सेवा कर सकते हैं वो वाकई में वही सेवा सबसे बड़ी होती है। क्योंकि कोई लग्जरियस लाइफ में लाइफ जी के सेवा करता है, वो कोई बहुत मुश्किल या कोई मेहनत वाली सेवा नहीं होती है। वो तो हर कोई कर देता है। सेवा पैसों से कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, तो वो तो हर कोई कर देता है कि भी ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के सेवा कर देते हैं, कुछ टाइम निकाल के कुछ रैली कर दी, कुछ भाषण दे दिया या इस तरह से जो भी सेवा कर दी। तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे रह के सेवा करते हैं तो हमें वाकई में मालूम पड़ता है कि लोगों के सामने क्या परिस्थितियाँ आती हैं, वो किस तरह के माहौल में रहते हैं और वाकई में वो क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें जब तक हम उन परिस्थितियों को महसूस नहीं करेंगे खुद, तब तक हम और ज़्यादा उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी कंडीशन पता नहीं है और हम उनकी चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उतनी सेवा हम नहीं कर पाएंगे जितनी हमें वाकई में करनी चाहिए और जितना हमें वाकई में उनको जागरूक करना चाहिए। तो यही सोच के मैं प्रकृति से जुड़े रहना मैंने पसंद किया कि कम से कम संसाधनों में मैं काम चलाऊं, क्योंकि कभी भी विकट परिस्थिति आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी समय भी ऐसा है कि कभी भी कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने तो खुद को यहाँ तक भी मैंने खुद को ढाल रखा है, सोच रखा है कि कभी अगर भोजन करने को भोजन भी नहीं मिला तो मैं पानी पी के काम चला लूँगा और पेड़ पौधों की पत्ते भी खा के काम चला लूँगा। मैं उनके पत्ते भी अगर हम चबा के अगर हम उसका पत्ते चबा के उसका जूस पिएं तो उससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और बाकी तो डॉक्टर विश्वरूप सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतने सारे परहेज़ बताए और इतनी सारी चीज़ें हमें हमारे सेहत के बारे में बताई। राजीव दीक्षित सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक जागरूकता फैलाई कि लोग स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आयुर्वेद को अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं। बाकी जो चीज़ें हमें प्रकृति में मिलती हैं वही चीज़ें हमें स्वस्थ कर सकती है और वही करती है। बाकी जो एलोपैथी है वो टेम्परेरी एकदम से एक उछाल के रूप में फ़ायदा करती है, लेकिन वो वाकई में उतना फ़ायदा नहीं करती है क्योंकि वो टेम्परेरी होती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपका वापस से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप वाकई में एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सेवा करना और ये प्रकृति से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो एक तरफ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे युवा इस समय अगर रात्रि के समय में कोई डिस्को जाना पसंद करता है, कोई पार्टियां करना पसंद करता है और शायद बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे इस समय। दूसरी तरफ इन जैसे जो युवा हैं जो रात्रि में सारे सुख सुविधाएं छोड़ करके जो जीवन जी रहे हैं, किसानों के लिए यहाँ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशंसा बनती है और इनका ये कार्य है, इसकी एटलीस्ट हम प्रशंसा नहीं कर पाए तो शायद अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारी पहल है कि जो लोग इन जैसे चाहे डॉक्टर बी आर सर के और भी टीम में हैं या बहुत सारे हमारे राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर्स हैं जो लगातार इस तरह से देश में जगह जगह सेवा दे रहे हैं, उनके इस कार्य को दुनिया देखे,
देखने के बाद हमारे जो युवा इधर डिस्को में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर जा कर के, वो शायद इनको देख करके कुछ मोटिवेट हो पाएँ और वो भी कुछ अच्छाई की राह पर आ जाए। उसी के लिए हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे लोगों का जीवन मैं दिखाऊं। अच्छा धीरज भाई, अभी मैंने देखा कि रात्रि का समय है, लेकिन फिर भी कुछ मरीज़ मेरे सामने भी आए थे रात में भी। तो क्या ऐसा डेली होता है कि रात में भी आप चाहे खाना खा रहे हो या सो रहे हो, रात में भी कुछ पेशेंट लगातार आते रहते हैं क्या? कैसा है कि दूसरे तीसरे दिन मैंने जब से यहाँ से आया तो स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहे थे, बाद में जैसे जैसे लोगों का परिचय हुआ कि भाई डॉक्टर यहाँ पे रात में भी रहते हैं, तो कुछ लोगों का गलत खान पान की वजह से पेट ख़राब हो जाता है, भयानक दर्द होने लगता है, कुछ लोगों का नसें जाम हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट का वीडियो भी टेस्टिमोनियल भी बनाया हूँ। तो ऐसे पेशेंट आ जाते हैं दूसरे तीसरे, मतलब 1-2 पेशेंट आते रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं उनको इलाज नहीं दूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीरियस पेशेंट को अगर जब ठीक करता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे सेवा देने में आनंद मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ जी। और अब देखिए ये हमारा काउंटर जो है, यहाँ पे हॉस्पिटल इनबॉक्स है जो सर के द्वारा जो दिया गया है। अब सब हमारा काउंटर यहाँ पे लगा ही रहता है, दिन सुबह में भी लगा रहता है, रात में भी लगा रहता है। कोई भी आया हम यहाँ से अपना दवाइयाँ बनाते हैं और तुरंत उनको देते हैं, इलाज देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं, जागरूकता भी करते हैं और ठीक होकर जाते हैं पेशेंट। बहुत सारे हमको यहाँ पे गिफ्ट भी मिले हैं, मतलब जो हमारी ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं वो हम गिफ्ट ही समझ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो पंखे की कमी थी, पंखा मिल गया, पानी टपक रहा था तो प्लास्टिक मिल गया और उसके बाद यहाँ पे खुला था तो पर्दा लगा दिए और उसके बाद यहाँ पे टूटा फूटा था तो प्लास्टर कर दिए। तो मतलब समय समय पे हमको भी उनका योगदान जो है मिल रहा है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक दूसरे से मतलब मिलजुल के हम जो है कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है जी। तो रात्रि में जैसे अभी कुछ पेशेंट आ जाते हैं, मैं पूछना चाहूँगा, तो उनको तो खैर देखते ही हैं, उसके अलावा आपकी दिनचर्या में क्या रहता है कि रात में और क्या कार्य आप करते हैं? कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, क्या लाइफ स्टाइल का हिस्सा है? रात में और क्या करते हैं आप? जी रात में 8 बजे के अंदर में हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना खाने के बाद कुछ अध्ययन करते हैं, बुक है हमारे पास, आयुर्वेद की कुछ बुक है उसका अध्ययन करते हैं और मोबाइल में भी कुछ वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं। ऑफिस का डेटा वगैरह रहता है ये सर के पास भी भेजते हैं। मतलब ये जो दिन भर का कार्य है, ये छोटे छोटे कार्य है, ये करते करते करीब 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। तो इस समय सो रहे हैं, अभी भी देखिए करीब 11 के करीब हो गया है लगभग। तो देखिए, जब भी हम किसी के संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो सुनने में या देखने में शायद हो सकता है वो चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं या महसूस नहीं कर पाते हैं, जो जब उनके संघर्ष को जा कर के देखा जाता है। तो आज एक्चुअल में रात को यहाँ रुकने का या यहाँ पर विजिट करने का यही उद्देश्य था कि पूरे 24 घंटे एटलीस्ट हमने इनके साथ बिताने हैं और देखना है कि किस तरह से ये कार्य करते हैं, और उससे जाहिर सी बात है हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। और आज पूरी रात हम भी रुकने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन रुकने के बाद जो महसूस हुआ है कि जो कठिनाइयाँ हमें यहाँ पर रहने में या उठने बैठने में हो रही हैं, ये तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर BRC सर की चाहे प्रेरणा ले लीजिए या फिर इनका खुद का डेडिकेशन, इनके कार्य को सराहना मिलनी चाहिए। और हो सके तो ऐसे लोगों को जहाँ भी क्षेत्र में देश में काम कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट इतना प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि इनके कार्य को प्रशंसा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का रात में मिलेंगे आपसे और बातचीत करेंगे। जी, बहुत बहुत आपका आभार है कि भाई आप यहाँ पे आए और हमारी जो दिनचर्या है किस तरीके से हम रहते हैं देखे। मनीष भाई है हमारे साथ में है, काफ़ी हेल्प करते हैं। जब ये नहीं थे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी क्योंकि मैं अकेले रहता था। अब इनके आने से जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पे आए और यहाँ का जो है जायज़ा लिए हम किस तरीके से कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।